हेलो गाइस, आई होप यू आर गुड एंड फाइन। कैसे हो भाई? ठीक हो? देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, चैप्टर 7 से ही है। और भाई साहब चैप्टर 7 इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये जैसे कि अभी आपके यूटीज़ हो, किसी किसी के हो गए, किसी किसी के नहीं हुए हैं, तो हाँ ये चैप्टर है, उसमें यूटी में है या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, पर हाँ फाइनल में ज़रूर आना है ये। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया, और तो कुछ नहीं है गाइज। देखो, प्रूव करो कि ये जो बी सी डी है, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला भाई साहब इसको 90 प्रूव करना है। 90 प्रूव कर दो इसको फटाफट, ठीक है ना। इस एग्जामिनर ने पूछ रखा है, देखो बेटा इसमें और क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि भाई साहब जो ए बी है ना, वो ए सी के बराबर है, और जो भाई साहब ये ए बी है ना, वो ए डी के भी बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है। तो मतलब ए बी दोनों अभी ए बी दो चीज़ों के इक्वल है, तो भाई साहब हम कह सकते हैं ए सी ए डी के बराबर है। ठीक है ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर दूंगा। ये प्रूफ सब समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसको मैं रब रब कर देता हूँ। देखिए देखिए सी बे, ये आपका कंस्ट्रक्शन अपने आप कर लेना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा, ये तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो ए बी है वो ए बी सी के बराबर है। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, बराबर है कि नहीं? तो इनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होंगे। ए बी के सामने वाले एंगल क्या है? ए सी बी है, जो कि किसके बराबर होगा? ए बी सी के बराबर होगा। सबको मानते हो ये? ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि एक ए डी है वो ए सी के बराबर है। हमने प्रूव किया था, अभी पीछे ही प्रूव किया था वो, अभी पता नहीं कि ये दो एक के ही बराबर हैं, तो हाँ वो दोनों आपस में भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये एंगल ए सी डी और ये एंगल हाई ए डी सी है। सही कहा। एक काम करो, इसको फर्स्ट थर्ड मानो, इसको फोर्थ मानो, और कह दो एडिंग फोर्थ। तो अगर मैं ए सी डी को और ए सी बी को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? एंगल बी सी डी। और भाई साहब ये पूरे पूरे एंगल है दोनों, पूरे पूरे ये। तो भाई साहब मैं सीधा एंगल बी और एंगल डी लिखूंगा। मैं इतना नाम में मगजमारी ना करनी भाई साहब, इतनी तो ठीक है ना भाई साहब, इतनी मगजमारी नहीं करनी है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमने एक रिजल्ट प्रूव कर दिया, इसको फिफ्थ मानो और नेक्स्ट पेज पे चल लो अब सीधा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद कह दो अब बड़े ट्रायंगल में आ जाते हैं, सबसे बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी। देखो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी बाय ए एंड पी, एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक एंगल बी था, एक एंगल डी था, एक एंगल खुद बी सी डी था। ये क्या हो गए? 180 है, क्योंकि ये ऑफ ट्रायंगल है भाई, तो उसका जब कितना होता है? 180 होता है। तो भाई साहब एंगल बी और डी का ऐसे कह देना फ्रॉम फिफ्थ। कितना था ये? बी सी डी के तो था, तो बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो भाई साहब ये उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन उधर डिवीजन, तो ये भाई साहब 90 प्रूव हो जाएगा तुम्हारा। खत्म सवाल, कितना आसान सवाल था। अब चलो नेक्स्ट, वेलकम अगेन, इट इज सेकंड important question. All right, so yes, the video is going on. Yes, yeah. So this is also very important question.
this question is about NCERT only, but I have changed here the statement. Actually, you can see in NCERT and you can see in my statement actually. All right, in from other book I have got this statement, मेरे को ये मिली है, तो ये ये मेरे को बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। राइट, तो देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं एक बार इरेजर लेता हूँ, इसको मार देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको? एक मिनट। सी, बाय कंस्ट्रक्शन BD will be equal to CD. I have done this by construction. BD equal to CD. It is already given that midpoint of hypotenuse AC is D. So means this is equal to this, and you have to prove that BD. This is BD. Where is BD? This BD is half of AC. This. All right. You have understood the question. Let's do the question now. Very easy question. Yes, very easy question actually. All right, proof starting. See, now we have to do congruency here. Two congruency. First, in triangle ADB and triangle EDC. First, only AD will be equal to DC. It is given, and BD is equal to DE by construction only. All right, and this angle. So by SAS congruency rule, triangle ADB will be congruent to triangle EDC. All right, now see, by CPCT we have to do that angle 1 will be equal to 2 and AB will be equal to EC. This is very important. You have to do that. Now next page. Here we have done angle 1 equal to angle 2, but they are alternate interior angles. So what? Bhai sahab, so AB will be parallel to EC and PC is the transversal. All right. Now this angle is 90 already given. This also we have to prove 90. So co-interior, let it full angle be, let इसको 5 मान लो, इसको 4 मान लो और कह दो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 5 90 दे रखा है, सो एंगल 4 इज इक्वल टू 90। खत्म। ओके, अब देखो क्या करना है। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है ये 90 का, ये हमने कंग्रुएंसी के लिए प्रूव किया है। अब हम ये पूरे बड़े ट्रायंगल लेंगे, ये और ये और ये और ये। तो ऑलराइट, इनका नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल
ECB। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो आपको पता है BC और CB यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे प्रूव की थी कि AB इक्वल टू EC प्रूव की थी, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू EC, ऐसे कहते हैं ना, प्रूव्ड। ठीक है, और हमने ये यहाँ पे प्रूव किया था कि ये जो है ना 5 ये 4 के बराबर है भाई साहब। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90, ईच 90 डिग्रीज। ऑलराइट भाई साहब, बाय SAS congruency rule, triangle ABCB will be congruent to triangle ECB। नाउ सी, अब देखिए, आपने ये प्रूव कर दिया भाई, कर दिया क्या, कर दिया, ठीक। अब देखो, प्रूव क्या करना है आपको भाई साहब, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो BD है ना, BD ये हाफ ऑफ AC है। हाफ ऑफ AC। अब देखो बेटा, इसे किस प्रकार प्रूव करेंगे। आपको पता है यहाँ पे AC EB के बराबर है, AC EB के बराबर है, ठीक है। के बराबर है कैसे, बाय CPCT। ठीक है भाई साहब, मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे, मतलब प्रूव नहीं, यहाँ पे मैंने कह दिया AC EB के बराबर है भाई। तो मतलब इनके आधे भी बराबर होंगे, हाफ AC इज इक्वल टू हाफ EB। और भाई साहब इसको छोड़ दो ऐसा कैसा, और इसको RHS में ले आओ और ऐसे कह दो, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, हाफ EB इज इक्वल टू हाफ AC। भाई साहब AC को ऐसे छोड़ देना, और EB देखो, अब EB ये पूरा है, तो मैं तो BD भी लिख सकता हूँ, या D, मेरे को तो प्रूव क्या करना था, BD। तो भाई साहब लो, सवाल खत्म। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिख देना, BD इक्वल टू TE बाय कंस्ट्रक्शन। खत्म सवाल भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो यही प्रूव करना था, ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट सवाल है। एक्चुअली ये जो दो हमने प्रूव किए थे ना, ये आपके NCERT में भी है। NCERT में आपको बता रखा है कि क्या क्या आपको ये कंग्रुएंसी एक तो प्रूव करना है, और आपको एक तो ये कंग्रुएंसी प्रूव करना है, ये वाला, ये दो बता रखे हैं आपको। तो तीसरा आपको बता रखा है ये। बट जो मैंने किया है, मैंने सीधा कर रखा है, तुम प्रूव करके दिखाओ BD AC है, और सब कुछ मैंने वो दे दिया आपको कि मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज का। ये बस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन आपको ये खुद बनाना है, ये ट्रायंगल, और कुछ ऐसा बनाना है कि जो BD है वो DE के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा ऐसे सवाल आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको। तो आई होप तुम्हें आज की वाली वीडियो ये पसंद आएगी। तो हाँ, ठीक है गाइस, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।